अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैसेज था। मैं नॉर्मली मैसेज रिप्लाई नहीं करता सोशल मीडिया पे, कि आपने स्टॉक मार्केट से कितने पैसे कमाए, आपका पोर्टफोलियो क्या है, आप कितने पैसे कमाते हैं। इससे ज़्यादा अहमकाना सवाल हो नहीं सकता, और जो आदमी इसका जवाब दे उससे बड़ा अहमक कोई हो नहीं सकता। तो मैं ना तो अहमक हूँ, ना मैं अहमकों के सवाल का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये किसी गुरु, किसी कोच, किसी कंसल्टेंट का ये काम नहीं होता कि वो शोखियाँ मारे, कभी गाड़ियों के आगे खड़ा हो जाए, कभी बिल्डिंगों के आगे खड़ा हो जाए और अपनी फॉल्स प्रेज करे, और अपने आप को बहुत बड़ा को बिल गेट्स बताने की कोशिश करे, अपने आप को पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी बताने की कोशिश करे। किसी भी चीज़ में स्किल लेवल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाने का ये कतन मतलब नहीं है कि आप अमीर तरीन आदमी हो जाएंगे। क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर, सबसे पहले तो मैं एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पे बात करूंगा कि आप अगर किसी की भी बता रहे हैं एग्जैक्ट, मैंने तो आज तक कभी अपने किसी क्लाइंट का नहीं बताया नाम और उसका आइडेंटिटी के साथ कि उसने इतने पैसे कमाए हैं या ये किया है। तो अपना तो बताना ही, मैं वो कहता हूँ, बता ही मेरी नज़र से गिर जाता है जो इस तरह की बात करे पब्लिकली। मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं कितने प्रॉफिट कमा रहा हूं, कितने नहीं कमा रहा। अब एक, लेकिन ये चूंकि एक अहमक ने सवाल कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी अक्लमंदी के पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम में आप परसेंटेज में अपने स्किल लेवल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कभी भी उसको दूसरे से वो जिसे कहते हैं कि पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते। मसलन दो आदमी वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। एक आदमी 50% हर साल बनाता है, ठीक है। अब लेट्स से कि वो 1 लाख रुपया सिर्फ बचाता है, तो वो अगले साल 1.5 लाख हो जाएगा, फिर डेढ़ के पीछे 75,000 हो जाएगा, एंड सो ऑन। वो 50% के साथ वो उसको बढ़ाता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वेल्थ हो जाएगा, उसमें रोटी भी खाएगा, काम भी करेगा, और चीज़ें भी करेगा, और वो आगे बढ़ता जाएगा। एक आदमी उसी स्किल लेवल का है, उसे अल्लाह ताला ने इनहेरिटेड वेल्थ दे रखी है, वो 1 अरब रुपए से स्टार्ट लेता है। अब दोनों के स्किल लेवल सेम हो सकता है, दोनों का फाइनेंशियल लेवल सेम कभी भी नहीं होगा। क्योंकि अरब का अगर 50% वो कमाएगा तो वो 50 करोड़ कमा रहा है, और लाख वाला 50,000 कमा रहा है, तो डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन बड़ी होगी, जरमें बड़ी पड़ेंगी, और वो बहुत आगे निकल जाएगा। अच्छा, अब आज मैं थोड़ी सी स्पेसिफिकली अपनी बात कर लेता हूँ, अपने नजरियात की बात कर लेता हूँ, अपनी सोच की बात कर लेता हूँ। मैंने जिंदगी में एंटरप्रेन्योरशिप भी की। मैंने 14-15 साल, 12-13 साल इंडस्ट्री चलाई, कई किस्म की इंडस्ट्री चलाई। मैंने इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी भी की, और मैंने सबसे बड़ा मेरा मेन काम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, कि जितना एक्टिव सोर्स से मैंने पैसा कमाया वो मैंने अपने पैसिव सोर्स ऑफ इनकम में लगाया, कि मैं आराम से बैठ के रिलैक्स मोड में अपनी जिंदगी गुजार सकूं। अच्छा, हर इंसान की अपनी प्रायोरिटीज हैं। कोई इंसान ये समझता है कि सक्सेस क्या है। सक्सेस हम दूसरों के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, सक्सेस हमें खुद के लिए डिफाइन करनी है। हो सकता है किसी आदमी के लिए सक्सेस बहुत ज्यादा पैसे हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत बड़ा घर हो। मैंने जो जिंदगी से अपनी सीखा, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अपने नजरियात में दे सकता हूँ। मैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट्स लोगों के साथ ना तो शेयर की हैं, ना मैं करूंगा, ना मुझे जरूरत है। मैं गाड़ियों के आगे, देखिए ये आजकल बच्चे हैं जो नए नए बिजनेस में आए हैं, ये एथिक्स नहीं होते कारोबार के, कि आप गाड़ियों के जरिए और आप घरों के जरिए अपनी दौलत की नुमाइश करें, या आप ये बताएं कि मेरी बड़ी स्किल लेवल बहुत हाई है। वो तो डाका मार के भी आपके पास पैसा आ सकता है, चोरी करके भी आपके पास पैसा आ सकता है। और मैं पैसे को अल्लाह का फजल कहता हूँ। पहले आप ये ना समझिए कि मैं को फ्रस्ट्रेटेड हूँ या पैसा बनाने को मैं गलत कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। जितना भी पैसा आप कंफर्टेबली बना सकें, आपको जरूर बनाना चाहिए। और जिसको उससे ज्यादा की तमन्ना हो, वो अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर भी बना ले, एक्स्ट्रा आवर्स काम करके भी बना ले, तो वो भी ठीक है। अपने बारे में मैं आपको अपनी जो सोच है वो मैं आपको बता देता हूँ। यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट। मेरे नजदीक असल जो पैसा है आपका, वो आपका टाइम है। एक रीजनेबल लेवल तक आपको पैसे अर्न करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने बिजली के बिल देने हैं, बच्चों की आपने फीसें देनी है, आपने खाना पीना है, आपने कपड़े पहनने हैं, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना है। तो एक रीजनेबल लेवल तक वो वेल्थ अकोमुलेशन और वेल्थ प्रोडक्शन जो है वो आपको ज़रूरी है, कि मंथली बिल्स आप आराम से पे कर सकें।
उसके अलावा मेरे नज़दीक पैसे के पीछे भागना और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों और अपने लिए टाइम को पैसा कमाने के चक्कर में ज़ाया करना मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी है। क्योंकि हम 50-60 साल 70 साल, हमारी 72 ईयर्स कहते हैं इस वक्त एवरेज है दुनिया की, कोई पाकिस्तान की 67 कहता है, कोई 65 कहता है। मतलब बहरहाल बड़े कम चांसेस हैं कि कोई आदमी 70 के बाद जिंदा हो, और होगा भी तो कोई बहुत ज़्यादा शायद ही कोई इतनी अच्छी हेल्थ कंडीशन में हो। तो हम इस दुनिया में 70 साल हम एवरेज ले लेते हैं। वैसे तो अल्लाह सुब्हानो तआला को पता है कि कोई 7 साल के लिए है, कोई 7 मिनट के लिए है, या कोई 70 साल के लिए। तो पहले 20-25 साल तो आपके पढ़ते पढ़ाते जिंदगी को समझते निकल जाते हैं, और 50 साल आपके पास को तकरीबन बचते हैं जिसमें आप अपने मामलात सारे, अपनी जॉब, ये हर चीज़ कर सकते हैं। तो मेरी जो प्रेफरेंस है, जब मैं यंग था, जब तक मेरे वालिदैन हयात थे, उसमें मेरी टॉप प्रेफरेंस थी अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा से ज़्यादा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत किया, बहुत इन्जॉय किया मैंने अपने पेरेंट्स को। जब मेरे वालिदैन की डेथ हो गई तो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाज दिया हुआ था तब तक, और मैंने उसी को रिवर्स करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे वालिद ने अपना बड़ा टाइम मेरे साथ गुजारा। वालदा जल्दी फौत हो गई, बहुत यंग था, 19 साल का था, वो फौत हो गई। तो वालिद के साथ मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, मेरे उस्ताद भी थे, दोस्त भी थे, तो वी हैड अ लवली टाइम। तो मैं उसको मैंने उस चीज़ को ही उल्टाया, और अपने बच्चों के साथ जो है मैं बड़ा क्वालिटी टाइम लेता हूँ। मेरे नज़दीक मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं अपना वक्त अपनी मर्जी से गुजार सकता हूँ। मैं जब सोना चाहूँ सो सकता हूँ, जब उठना चाहूँ उठ सकता हूँ। अगर मैं किताबें पढ़ता हूँ या न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ या फाइनेंस के ऊपर नॉलेज एक्स्ट्रा एक्वायर करता हूँ, तो मेरा शौक है। ये जितने भी मैं ये प्रोग्राम करता हूँ, एजुकेशनल प्रोग्राम है, ये भी मेरा शौक है। ये भी मैं एक ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखा, अपने वाले से सीखा, जिससे मेरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हुई, मैं अपने टाइम को खुद मैनेज कर सका, वो मैं लोगों को भी सिखाऊं। पाकिस्तान का भी फ़ायदा हो, लोगों का भी फ़ायदा हो, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो। और मेरे वाले साहब की जो जब भी मुलाकात उनसे कभी होगी, क्या ऐसे होगी हम लोगों को नहीं पता, तो मैं वहाँ पे एक सुर्खरू होके जाऊँगे, देखें आपसे जो मैंने सीखा, मैंने वो लोगों में बांटा, लोगों को सिखाया। अब आप सबसे मेरी गुजारिश है कि जितने ज़हनी बीमार हैं, जितने जेलस लोग हैं, जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो मेरे सोशल मीडिया से चले जाएं, वो उस पर कमेंट ना करें, उसको अनसब्सक्राइब कर दें। अदरवाइज भी आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आपके नेगेटिव कमेंट हम रिमूव कर देते हैं। मैं तो, मेरे ऊपर क्या कोई हार्ड लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे, हमारे फेसबुक पे कोई कमेंट आप हार्श करेंगे, कोई गाली गलौज करेंगे, इमीडिएटली आप रिमूव कर दिए जाएंगे, ब्लॉक कर दिए जाएंगे। तो जितने लोग ब्लॉक हो गए, जो एक्सेस नहीं कर पाते, वो इस वजह से ब्लॉक। सर, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आप पे कुछ प्रूव करने की। आप जो हमारे बारे में समझते हैं आप समझते रहें, आप जो मेरे बारे में समझते हैं वो समझते रहें। मुझे किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया। मेरा नाम जवाद हफीज़ है, पूरे दुनिया को पता है, गूगल कर लें आपके सामने आ जाता है। मैं चौधरी अब्दुल हफीज़ साहब का बेटा हूँ। उनको जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो क्या थे, कितनी इज्जत थी उनकी। तो हमारी फैमिली में जो ट्रेडिशन है वो इज्जत कमाने की, इल्म कमाने की, और उसके साथ पैसा कमाने की है। पैसा हमारी थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर आता है। मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि अपने बाप और अपने दादा के नाम के साथ आपका नाम आता है, आपने उस लेगेसी को आगे लेके चलना है। सो पहली बात, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को अपनी वेल्थ और अपने मसल्स दिखाने का, कि जी मैंने ये अचीव कर लिया है, मैंने वो अचीव कर लिया है। 32 से ज़्यादा ममालिक दुनिया के मैंने फिरे, अल्हम्दुलिल्लाह आला तरीन जगहों पे मैं गया हूँ। मैंने एक ज़िंदगी भरपूर जी है, खाया पिया अच्छा है, घुमा फिरा अच्छा है, दोस्तियाँ यारियाँ अच्छी हैं, अच्छे लोगों से दोस्ती हैं। लाहौर के मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब जो है मैं उनका मेंबर हूँ, और मैं इस पे बहुत खुश हूँ और सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो पैसा भाई मेरा मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है। मेरा इल्म जो है वो मैं अपनी चॉइस से आपसे शेयर करता हूँ। आप में से कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उसको सिखाऊं। मैंने अगर सब्सिडाइज रखा हुआ, आप समझते हैं मेरे सेशन बहुत महंगे हैं, मेरी वर्कशॉप बहुत महंगी है। सर, अगर महंगी है तो आप मत लें, जहाँ सस्ती मिल रही है आप वहाँ से जाके लें। अगर आपने बेतुकी बातें करनी है, आप अपना सोशल मीडिया डेवलप करें। अब मुझे उन ज़हनी मरीजों की समझ नहीं आती, मैं तो उन लोगों को पागल समझूंगा, मरीज समझूंगा। बाज लोग हैं वो सबसे पहला कमेंट उनका होता है हर वीडियो पे, अरे भाई अगर एक आदमी आप में वैल्यू नहीं डाल रहा,
और दुरुस्त बात नहीं कह रहा, तो आप उसको देखते क्यों हो, आप उसको सुनते क्यों हो? मैं किसी ऐसे आदमी को फॉलो नहीं करता मैं जिससे इंस्पायर्ड नहीं हूं। मुझे क्या जरूरत है मैं अपना टाइम जाया करूं? मैं डकी भाई को फॉलो नहीं करता, मैं जन्नत मिर्जा को फॉलो नहीं करता। हो सकता है वो बड़े टैलेंटेड हों, ठीक है ना, मुझ तक वो पहुंचे इस तरह के दोस्तों यारों ने आंखों दिखाया कि यार ये देखो ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह उन्हें और रिस्क दे। अब रकी भाई तो 15 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए सुना है वो अपने सोशल मीडिया से कमाता है महीने का, अल्लाह उसको भाई 40 दे, अल्लाह जाने और वो जाने। हमने इस जिंदगी में ये सोचना होता है, ये सिलेक्ट करना होता है कि हमने क्या करना है। दूसरे क्या कर रहे हैं जो मर्जी करें, अल्लाह जिसको चाहे जितना मर्जी रिस्क दे, जहां से मर्जी दे। हम सारा दिन परेशान होते रहेंगे जी ये इधर चला गया ये उधर चला गया। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर सिक माइंडेड, इफ यू आर अ लूजर, इफ यू आर एन इडियट, इफ यू आर नेगेटिव माइंडेड पर्सन, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम माई सोशल मीडिया। मैं आपके साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रखना चाहता, किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करना चाहता। आप मुझे 10 लाख रुपया भी दें तो मैं आपके साथ सेशन करने पे तैयार नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा है, मेरी वीडियोस ओपन पड़ी हैं, भिखारियों से माजरत, अहमकों बेवकूफ़ों और उनसे माजरत, नेवर आर्गू विद इडियट्स। ये मैं तो ओपनली अल्लानिया कहता हूं। भाई आदमी का कोई मयार होना चाहिए, कोई लेवल होना चाहिए। पैसे के लिए हर एक के साथ आप बातचीत करें, ये दुरुस्त नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी अपनी मेंटल सिकनेस जो है, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो जूते आपको घर से, फैमिली से, सोसाइटी से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, इसमें जाके दीवार में अपना सर मारें, लोगों के सोशल मीडिया पे गंद ना डालें। तो मतलब वो तो खैर कुछ लोग हैं वो कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफिले चलते रहते हैं, उनको फर्क तो पड़ना नहीं है। हमने अपना काम किया जाना, उन्होंने अपना काम किया जाना है। जितने हमारे काबू आएंगे उनको हम रिमूव कर लेंगे, और बाकी के जो हैं वो जो मर्जी बकवास करते रहें। सो यू आर नो बॉडी। अगर मैं सोशल मीडिया पे आ गया हूँ, अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कुछ बता रहा हूँ, तो आप मेरा ट्रायल करने वाले कोई नहीं होते, आप मुझसे सवाल पूछने वाले कोई नहीं होते। आप मेरे इल्म के बारे में सवाल करें, आप मेरी दौलत के बारे में सवाल मत करें, क्योंकि मेरा पैसा मेरे लिए है और मेरे बच्चों के लिए है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उसे एंजॉय करूंगा, अल्लाह ने मुझे जो दिया, और मेरे बाद मेरे जो वारिस हैं उनमें वो तकसीम हो जाएगा पैसा। सो आप परेशान ना हो। और हो सकता है आपके ख्याल के मुताबिक अगर मैं कुछ नहीं कमाता तो फिर यार आपसे बड़ा तो गधा कोई नहीं है कि हर वीडियो को स्क्रॉल करके देखते हो और देखने के बाद नीचे तुम सवाल इस तरह के पूछते हो। फिर एक और साहब हैं कि जी आपका कैप्शन कुछ होता है। यार तुम्हारा आपका कैप्शन में कैसे है आपका दिमाग? आप एक अहमक आदमी, आपको किसने बता दिया कि आप सबसे अच्छे कैप्शन जो है वो बताते हैं वीडियो के लिए? क्या आपने मुझसे ज्यादा बंदे ट्रेन कर लिए हैं? क्या आपने मुझसे पहले आप उस पेडेस्टल पे पहुंचे? अगर आप पहुंच जाएंगे ना, यकीन माने आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप दूसरों को इस तरह के मशवरे उनके सोशल मीडिया पे जाके दें। आपके पास करने को कुछ नहीं है। योर कैप्शन इज नॉट अप टू द मार्क। मैंने वीडियो देखी, मेरा टाइम ज्यादा हुआ। यार लानत है तुम्हारे ऊपर, सॉरी टू से, कि तुम इतने वेले हो, तुम ऐसे फजूल आदमी की वीडियो देखते हो। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं डकी भाई से कोई मुझे नफरत नहीं है। मैं समझता हूँ उनका मैं कंटेंट देखता हूँ तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, मैं उसमें से कुछ नहीं निकाल सकता, मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आ सकती, तो मैं नहीं देखता। हो सकता है वो मुझसे बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। जन्नत मिर्जा साहिबा हो सकता है मुझसे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करेंगे, वो बहुत ज्यादा तालीम दे रही हूँ। मैं उनका कंटेंट नहीं देखता, मुझे नहीं पसंद, जबकि उनके उनके पेज पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वो बड़ा पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया से। यकीनन कोई अच्छा ही सोसाइटी के लिए करेंगे। हु एम आई टू जज देम? सेम वे नो बॉडी इज अलाउड टू जज मी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इटसेल्फ अपनी बेइज्जती करते हैं ऐसे बंदे के सोशल मीडिया पे कमेंट करके। आप प्रूव करते हैं कि आप इंतहाई बेकार, फजूल और रिटार्ड आदमी हैं। अब शाह साहब के कई बार मैं नीचे देखता हूँ ये रॉन्ग नंबर है, ये गलत नंबर, कुछ वो रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर है ये तो डाउटफुल हो सकता है। तुम रॉन्ग नंबर हो ये 100% प्रूफ है कि तुम एक आदमी को पसंद नहीं करते, और तुम इतने घटिया इंसान हो कि तुम गंद फेंकने के लिए सिर्फ उस आदमी के सोशल पेज पे जाते हो। तुम्हें बंदा नहीं पसंद ना देखो। ये कोई पीटीवी का दौर तो है नहीं कि शाम को 5 बजे से रात 10 बजे तक टीवी चलता है और जो वो दिखाते हैं हमें देखना पड़ता है। भाई चैनल फ्लिप कर दें। यूट्यूब तो सब्सक्राइब ही आप अपनी मर्जी से करते हैं,
और जैसी वीडियोस देखते हैं वैसी वीडियोस ट्रेंड पे आपको दिखानी शुरू कर देता है सोशल मीडिया। तो आप ना देखें ऐसी वीडियो। आई एम श्योर जो जन्नत मिर्जा साहिबा का टैलेंट देखते होंगे उनको सारी वीडियोस वैसी फीड आती होगी। तो ये सब्सक्रिप्शन का बटन आपके हाथ में है। आप क्यों इतने मोहताज हैं, क्यों इतने कमजोर हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्यों इतने मजबूर हैं कि एक आदमी आपको पसंद नहीं है आपको वो रॉन्ग नंबर लगता है, आपको लगता है कि वो हर गलत बात करता है, आप फिर भी उसे फॉलो किए जा रहे हो। अच्छा, उसकी अचीवमेंट्स बढ़ती जा रही हैं, उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ती जा रही। देखें, मैं काजिम अली शाह साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत मेरा उनके साथ अच्छा दोस्ताना ताल्लुक। जरूरी नहीं कि मैं उनकी हर थ्योरी से एग्री करूं, जरूरी नहीं कि जिसको वो वोट करें मैं भी वोट करूं। दोस्ती अपनी जगह है, ताल्लुकात अपनी। ना कभी उन्होंने मुझसे पूछा, ना कभी मैंने उनसे पूछा बाय द वे कि जी आप किसको वोट करते हैं, किसको ना। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हम इन फजूल कामों में जाया करें। अगर आपके ख्याल से उनकी पॉलिटिकल चॉइसेस ठीक नहीं है तो वो उनका मसला है, आप क्यों परेशान होते हैं। मैंने तो ये 7-8 साल में उनकी अकल, उनकी विजन, उनके मर्तबे, उनके विजडम में इजाफा होते देखा है। मैं तो जब भी गया हूं मैंने फाउंडेशन को पहले से बेहतर पाया है। जब भी शाह साहब को मिला हूं उनकी एक्टिविटीज पहले से बेहतर होती हैं। जब भी बात करता हूं उनकी गुफ्तगू बड़ी आला होती है। मुझे वो बड़ी बार मैं उन्हें भेजता रहता हूं मैसेज, वो भी मुझे भेजते रहते हैं मैसेज। जब कोई मैं उनकी कोई बड़ी अच्छी कोई वीडियो देखता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है, मैं उनको तारीफ उसी वक्त भेजता हूँ, कहता हूँ भाई कमाल कर दिया आपने, बड़ा जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एक आदमी कार खैर कर रहा है और वो अपना काम मुसलसल किए जा रहा है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो कामयाबी से कर रहा है, तरक्की से कर रहा है। और आई कैन, अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा कि जब से मैं शुरू हुआ हूँ मैं भी अपने इस काम में अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत में, मेरी नॉलेज में, मेरे शागिर्दों में, मेरी चीज़ों में इजाफा किया है। तो भाई आप क्यों परेशान हैं। कभी हमारी दौलत के लिए परेशान है, कभी हमारे वोटिंग के लिए परेशान है, हम किसी को, कभी हमारी पॉलिटिकल चॉइस के लिए परेशान है, कभी हमारी फैमिलीज के लिए परेशान है। तो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। जाते हुए मैं आपसे एक वाक्य शेयर करूंगा और फिर इस वीडियो को एंड करूंगा। आई वॉज 13, मेरा ख्याल है 12 और 13 एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया। तो मैं उस वक्त बच्चा भी था और हम इतना पाकिस्तान एडवांस भी नहीं था। मैं उनकी तरक्की देख के मेरी तो परेशान हो गया इधरों पे, जब लैंड किया हमने और वो लिफ्टें और कारें और चीज़ें देखी। तो हमारे एक अंकल हैं, वो कोई वहाँ पे वो उस वक्त होंगे अपने कोई 60s में होंगे, तो उनको वहाँ रहते हुए कोई 30-35 साल हो गए। तो हम सड़क पे वॉक करते जा रहे हैं, रिवर थेम्स के पास ही उनका घर था, थेम्स के किनारे पे हम वॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि अंकल आपने इतने साल यहाँ गुजारे हैं तो मुझे इनकी तरक्की का राज बताएं। तो मुझे उन्होंने कहा माइंड योर ओन बिजनेस। मैंने कहा चलो मुझसे नाराज है। मैंने कहा ये अंकल आप मुझे कह रहे हैं, मतलब मेरा सवाल गलत है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हंस के मुस्कुरा के कहते हैं। उन्होंने कहा दे जस्ट माइंड देयर ओन बिजनेस। वो कोई बंदा यहाँ पे किसी के काम में दखल नहीं देता। कोई लड़का लड़की हाथ पकड़ के बैठे हैं किसी समुद्र के किनारे, कहते बैठे ना जी, उन्होंने हाथ है, उन्होंने माँ प्यो ਨੂੰ फिक्र होवे सानू की पई है। कोई बंदा सोया हुआ है सड़क पे, सोया हुआ है। कोई बीच में दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। कोई जो भी, वो सिर्फ तब पुलिस को टेलीफोन करते हैं जब अगर आपको म्यूजिक ऊंचा कर दें, उनको कोई डिस्टर्ब करें, उनके घर में नॉइस आ रही है, कोई डिस्टर्बेंस हो रही, तब भी वो आपको नहीं कहते। नेबर्स जो हैं वो सीधा पुलिस को फोन करते हैं कि यार ये इनके घर में ऊंचा म्यूजिक बज रहा है जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको आकर बंद कराएं। तो ये सोसाइटीज ऐसे ही इस लेवल पे नहीं पहुंची। काश के हमारे लोग जो हैं वो भी ये बात सीख लें। हमें ये पता नहीं होता कि हमारी अपनी फैमिलीज कहाँ हैं, हमारी अपनी औरतें कहाँ हैं, हमारे अपने बच्चे कहाँ हैं। हम हर वक्त देख रहे हो ये शेख साहब की कुड़ी है, अच्छा अच्छा मुंडा कौन है, वो यार वो जाने, शेख साहब जाने, उनकी बेटी जाने, उसका उसकी अच्छा उसकी मंगनी फिर टूट गई। वो भाई उसकी मंगनी टूटे ना टूटे, आप अपनी जिंदगी पे फोकस करो। सो माइंड योर ओन बिजनेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और जितने भी लोग कामयाब होते हैं वो अपना बिजनेस माइंड करते हैं। आप यकीन माने, मैं शाह साहब की बात कर रहा हूँ और बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता, जिनके बैठते हैं हम लोग, कई बार गपशप लगती है, कभी हमने लोगों के बारे में गुफ्तगू नहीं की। हम कंसर्न ही नहीं है, जो मर्जी करता रहे। वाई शुड वी टॉक अबाउट पीपल। हम ये सोचते हैं हमने क्या करना है, अगला लेक्चर कैसे देना है, अगली प्लानिंग कैसे करनी है, कोई प्रोग्राम कौन सा हमने करना है, कौन सी चीज को हमने लेके चलना है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हम क्या सीख सकते हैं, एक दूसरे को हम क्या मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट्स इट यार।
आप इतने वेले बंदे हो कि आप सारा दिन ये सोच रहते हो कि जवाहर फीस कितने पैसे कमा रहा है। भाई अपन आप सोचो आप कितने पैसे कमा रहे हो। सो एट द एंड अगेन, माइंड योर ओन बिजनेस। और एक रिक्वेस्ट है कि जिन्हीं मरीज प्लीज मेरे से रब्ता ना करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आई हेल्प हॉर्सेस टू बिकम विनिंग हॉर्सेस। घोड़ों को जीतने वाले घोड़े बनाता हूं, गधों को घोड़ा नहीं बनाता। तो जितने भी गधे हैं वो मेरा सोशल मीडिया भी लीव कर जाएं और वो मुझसे कभी भी रब्ता ना करें, उन्हें मुझसे कोई फायदा नहीं हो सकता। हमारे पास कुछ नहीं है एक दूसरे को देने के लिए। और जो अक्लमंद लोग हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, जो विनिंग करना चाहते हैं, वो 0300946624 033642423446 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। और मैं बहरहाल अपनी आमदन और अपनी जो पोर्टफोलियो और अपनी चीज़ें इवन अपनी फैमिली से भी शेयर नहीं करता। हम डिस्कस करते हैं स्टॉक्स पर उनकी क्वांटिटी पर डिस्कस नहीं करते। तो ये एक सीक्रेट चीज होती है और इसे सीक्रेट ही रहना चाहिए। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। जाते जाते फिर एक बार, माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू।